Honorable Speaker, respected members of Parliament, I, Ria Lakhani, Minister of Law, rise to present before this House a motion of discussion on a matter of national importance, the Women Reservation Bill 2023. This bill seeks to amend the constitution to ensure 33% of reservation for women in Lok Sabha and state legislative assemblies. It is not just a legal reform, it is a historic step towards gender justice, inclusive governance, and a Viksit Bharat. The time has come to move from token representation to true participation. Women are not just beneficiaries of development, they are equal partners in shaping the policies and future of this nation. I hereby move that this House takes up for discussion the Women Reservation Bill, and I urge all honorable members to deliberate with a vision of equality, fairness, and national progress. Let this not be a bill of division, but a bill of inclusion. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद. The motion, let us present this motion for voting. All those members who support this motion for discussion will say aye. 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 All those members Aye. who oppose this motion for discussion of bill will say no. So I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is now adopted. So the bill is now tabled in front of the House. Yesterday it was tabled. So now let us begin with the proceedings. Honorable member Madhuri More. Honorable member Madhuri More. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर सर, मुझे इस बिल पर अपना मत रखने के मौका दिया इसलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माधुरी मोरे पंजाब से इस ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पर अपना दृष्टिकोण रखने के लिए इस संसद में आई हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने अंततः याद किया कि इस देश की आबादी भी किस चीज का इंतजार कर रही है। हम स्वागत करते हैं इस विधेयक का, लेकिन सिर्फ स्वागत से बात पूरी नहीं होती, समय से पूरा करना भी जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, 1996 में इस आरक्षण की पहली बात हुई थी। 2023 में विधेयक आया और अब सरकार कहती है पहले जनगणना फिर परिसीमन तब जाकर आरक्षण। तो सवाल ये है कब? 2029 से 34? मतलब आप सब ये कहना, रूलिंग पार्टी ये कहना चाहती है कि इस बिल आएगा, मतलब दरवाजे तो खुले कर दिए पर 6-7 साल के लिए आप घर के अंदर नहीं जा सकते। तो सवाल ये है कब? सदन के माध्यम से मैं सरकार से सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपका इस टाइम बाउंड एक्शन प्लान देने के लिए तैयार है? क्या आप लिखित रूप से ये कह सकते हैं कि इस विधेयक का कार्यान्वयन किस वर्ष से होगा, या फिर ये भी एक और जुमला बनकर रह जाएगा? आरोप लगाने के लिए हम यहाँ नहीं है, लेकिन यादों का ताजा करना भी हमारा फर्ज है। महिलाओं को सिर्फ सीट नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए, यही मौका चाहिए और असली निर्णय लेने का अधिकार चाहिए। इस देश में कई बार देखा गया है कि महिला प्रतिनिधि सीट पर तो होती है, लेकिन निर्णय कोई और ले जाता है। मैं सरकार से याद दिलाना चाहती हूँ, नारी को शक्ति का दर्जा देना आसान है, लेकिन उस शक्ति को व्यवहार में उतारना ही असली इम्तिहान है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का दिल से समर्थन करती हूँ, लेकिन सरकार को ये याद रखना होगा कि हम गीत गाने नहीं, काम होने तक पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत, जय नारी शक्ति। धन्यवाद. Honorable Minister of Finance and Civil Aviation, Ms. Lakshmi. आज मैं यहाँ सिर्फ एक सांसद के रूप में नहीं, बल्कि एक बेटी, एक बहन और एक नागरिक के रूप में खड़ी हूँ। मुझे गर्व है कि आज भारत की इस संसद में वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 जैसे ऐतिहासिक कदम को आगे बढ़ाया जा रहा है।
यह सिर्फ 33% रिजर्वेशन नहीं है, यह 33% न्याय उम्मीद का संकल्प है। जो औरतें आज तक सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित थी, अब वह संसद में कानून बनाएगी। जो महिलाएं कल तक चुप थी, आज वह अपनी आवाज देश में अपनी दिशा के लिए त्यागेगी। क्या हमने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि भारत की नीतियां अब भारत की बेटियों के हाथों से लिखी जाएगी? यह सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं बताता, यह राष्ट्र के डीएनए में जेंडर जस्टिस का टीका लगाता है। मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगी कि उसने ये ऐसा संकल्प लिया और आज हम यहाँ पे खड़े। मैं इस बिल के पूरी तरीके से समर्थन करती हूँ। धन्यवाद स्पीकर जी। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर सूरज श्रीके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और आज मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए हमारे सदन के पूर्व नेता आदरणीय शरद पवार जी को याद करना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने इस विधेयक की पहले ही चर्चा की थी और उन्होंने ऐसे ही महिलाओं के लिए बहुत से कदम उठाए हैं, जैसे महिला आर्थिक महामंडल। यह योजना महिलाओं के लिए आर्थिक रूप में स्वतंत्र बनाने के लिए शुरू की गई थी। महिला सशक्तिकरण विकास कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। और कल्याण योजना, यह योजना गरीबों के लिए, गरीब लड़कियों के लिए शादी के लिए आर्थिक सहायता करती है। हमारी पार्टी इस विधेयक का समर्थन करती है और ऐसे विधेयक लाए जाए जिससे नारी का भी सम्मान हो, उसको भी रोजगार मिले, उसको भी बात करने की या अपनी आवाज उठाने की ताकत मिले, अवसर मिले। और बस यही कहना चाहता हूँ और इस विधेयक को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का राजकारण ना किया जाए, यही उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत। द ऑनरेबल मेंबर भूमिका। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत ही खूब कहा था, किसी समाज की प्रगति में उसी समाज की महिलाओं से आंकता हूं। हेनरिक एब्सन ने कहा, एवं इतिहास गवाह है, यह समाज पितरात्मक रह चुका है, जहां कानून का निर्माण भी पुरुष ने किया था एवं न्यायिक प्रणाली भी प्रतिरात्मक दृष्टि से तहत ही स्त्रियों पर अन्याय करती रही थी। 1931 की वो ज्वाला जो देवी का रूप लेकर समाज का वंदन करने के लिए आई है, जो समाज का उद्धार करने के लिए आई है, मुझे समझ में नहीं आता विपक्ष उसे सियासी मापदंडों पे कैसे नाप सकता है। कृपया नारी सशक्तिकरण का आप उसका प्रभाव देखिए, आप उसका सपोर्ट कीजिए। मैं आदरणीय विपक्षी गणों से यह आग्रह है कि कृपया आप इसके ऊपर सियासी मापदंड ना करें और साथ में नारी शक्ति वंदन अध्ययन विधेयक से कोई बैर ना रखे। मैं इसका पूरा आभार प्रकट करती हूँ और सपोर्ट करती हूँ। धन्यवाद। और माननीय सदस्य मानसी मौर्य। Thank you, Honorable Speaker, sir, to give me this opportunity. Yes, we support reservation for women. Yes, we believe women deserve a rightful place in the highest seats of power. But what we oppose only to be postponed again in the name of procedure. Let us not pretend this is not immediate empowerment. This bill is linked to two uncertain events. The first one is a census that has already been delayed since 2021, and the second one is delimitation, which is frozen till 2026. This means that women who make up 48.5% of India's population may not manipulate even by 2029 election. Maybe not even then. Why should they wait for their basic democratic rights when women are ready to lead today? Why is government asking them to wait for a tomorrow that has no date? If the government truly believes in Nari Shakti, why not implement in 2024 election itself? Secondly, the bill provides reservation to women from SC and ST communities, and this is welcome. But what is completely missing is any mention of OBC women. We demand
a quota within quota, and OBC sub-reservation within 33%. And we go further to say, why limit this 33%? Why not 50%? If India truly believes in gender parity, then let it reflect in its laws. Internationally, we are being left behind. Rwanda has 61% women in parliament, Cuba has 53%, Bangladesh 21%, even Pakistan has 20%. And what about India, the world's largest democracy? Is this our vision of Viksit Bharat? We demand immediate implementation, not census and delimitation, OBC sub-quota within reservation, and increase representation to 50%. Because if you truly respect Nari Shakti, then let her lead, not let us, but now. Thank you. धन्यवाद. Next, Honorable Member Vivek Kumar. Honorable Member Vivek जी Kumar. सभापति जी, जी. हम इस बिल सभापति जी, विपक्ष के द्वारा कही गई वार्ताओं में मुझे एक बचपन की कहानी याद आती है। जब मैं पढ़ता था कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी क्या लड़ी? अरे जब आंचल के सारे मर्दों ने अपनी पगड़ियां अंग्रेजों के नीचे रख दी, तब वो एक जनानी लड़ी थी, तब एक महिला लड़ी थी। उस महिला के लिए आज ये पूरा भारत तैयार है। हमारे भारत की यशस्वी द्रौपदी मुर्मू जी जो इस देश का नेतृत्व कर रही हैं, वो खुद एक महिला है, लेकिन उनको पुअर लेडी द्वारा कहा जाता है विपक्ष के द्वारा। क्या ये विपक्ष की नीति है? आज ही समय है सबको एक साथ आने का, महिलाओं के लिए आवाज उठाने का। धन्यवाद सर। धन्यवाद. Next is Honorable Member Anshika. Honorable Member Anshika. धन्यवाद समय देने के लिए और इस विषय पे अपने विचार प्रकट करने के लिए। कैमरा मुझे ये देख के खुशी हो रही है कि विपक्ष ऑन मेंबर अंशिका कैमरा ऑफ है। मुझे खुशी हो रही है कि विपक्ष इसका समर्थन कर रही है, परंतु अगर यह कदम उसने उठाया होता, विपक्ष ने, तो ज्यादा खुशी होती। खैर, हमें उनसे उम्मीद नहीं है। आज मैं एक ऐसे विषय पे बोलने जा रही हूँ जो सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि करोड़ों महिलाओं की उम्मीद है, अधिकार की आवाज है, महिला आरक्षण। क्या आप जानते हैं भारत की आधी आबादी महिला है, लेकिन संसद और विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व महज 10 से 14 के बीच में है। क्या यह न्याय है महिलाओं के साथ? भारत में महिला आरक्षण सिर्फ सीट आरक्षित करने का मामला नहीं, यह एक ऐतिहासिक सुधार है जो हमारे लोकतंत्र को संतुलित और समावेशी बनाएगा। यह उन बेटियों के रास्ते खोलेगा जो आज भी घर की चार दीवारी में रहकर चुप रहना शिष्टाचार समझती है। जब महिलाएं पंचायत में आरक्षित सीटों में चुनकर आती है तो उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर प्राथमिकता देते हैं। वो अपने फैसले लेना खुद जानती है और अपने लिए कानून बनाना भी सीखती है। अब सोचिए, अगर गांव की औरतें बदलाव ला सकती है तो संसद की महिलाएं क्रांति क्यों नहीं ला सकती है? महिला आरक्षण से डरने की नहीं, गर्व की बात होनी चाहिए। इससे कोई हक छीना नहीं जा रहा, बल्कि एक नाइंसाफी को सुधारा जा रहा है जो सदियों से महिलाओं के साथ किया गया था भारत में। यह मत भूलिए कि रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार लेकर लड़ी थी, अब बेटियां कलम लेकर संविधान की रक्षा करेंगी। इंदिरा गांधी ने साबित किया था कि एक औरत अकेले भी देश चला सकती है। सोचिए, जब हजारों महिलाएं संसद में होगी तो देश की क्रांति कहां तक जाएगी। अंत में मैं इस आरक्षण का समर्थन करती हूँ और यह महिलाओं के सशक्तिकरण का पहला कदम होगा। खुशी ने भी कहा था कि क्या यह कदम काफी है महिलाओं के लिए, तो मैं उनके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ कि ये काफी नहीं है, पर ये एक नई शुरुआत है महिलाओं के लिए, उनके बदलाव के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर निष्ठा श्रीवास्तव। Thank you, Honorable Speaker, sir. Today, I rise my unwavering support for this Women's Reservation Bill. It is not just a bill, it is a landmark step towards building an India where gender equality is not just a promise on paper, but a reality that we are going to live. And this Women's Reservation Bill, which seeks to reserve 33% of seats for women in the parliament and state legislatures as well, is not favoring one gender over another. It is simply about balancing the scales, breaking historical barriers, and ensuring that the voices of our mothers, sisters, and daughters shape our laws and policies, which is simply historical. And we have also seen this in Panchayati Raj. Reservations have successfully empowered women at the grassroots level also.
So why should we stop them at the gates of Vidhan Sabha and the Lok Sabha? So I would just simply say that let us not wait any longer. Let us rise above political differences and pass this bill for an India that does not just speak of equality but lives it. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Next, Honorable Member Pragya Pal. Honorable Member Pragya. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं यहाँ एक ऐतिहासिक सुधार पर बोलने आई हूँ। महिला आरक्षण विधेयक 2023, जिसे शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, यह विधेयक जो लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है, केवल एक नीति नहीं अपितु हमारे देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने की एक परिवर्तनकारी प्रतिबद्धता है। बहुत लंबे समय से निर्णय लेने के क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम रहा है। भारत की लगभग 50% आबादी होने के बावजूद भी महिलाओं के पास 15% से भी कम संसदीय सीटें हैं। इसके विपरीत रवांडा 60%, दक्षिण अफ्रीका 40% तथा पाकिस्तान जैसे देश 20% से अधिक महिला सांसदों के साथ आगे हैं। यह असमानता हमारे लोकतंत्र को कमजोर करती है, क्योंकि यह हमारे समाज के विविध दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने में विफल रही। महिला आरक्षण विधेयक इस अन्याय को दूर करता है, यह सुनिश्चित करके कि महिलाओं को उनके जीवन को प्रभावित करने वाले कानूनों और नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण आवाज मिले। स्थानीय शासन पर अगर नजर डालें तो 1993 में पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के बाद से ग्रामीण भारत ने सशक्त महिला नेताओं का गांव में प्रगति की राह पर चलते देखा है। यह विधेयक उस सफलता को शासन के उच्चतम स्तरों तक पहुंचाता है और अंततः महिला आरक्षण विधेयक 2023 आस्था, समानता और प्रगति का प्रतीक है। इसे पारित करके हम महिलाओं के योगदान का सम्मान करते हैं और एक मजबूत समाज का निर्माण करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Honorable Member Sujata Mathur. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में महिला आरक्षण विधेयक 2025 के पक्ष में अपनी दृढ़ और स्पष्ट आवाज उठाने आई हूँ। यह विधेयक सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं है, यह भारतीय लोकतंत्र में समानता, सम्मान और सशक्तिकरण की नींव मजबूत करने वाला एक ऐतिहासिक अवसर है। आज जब भारत चंद्रयान भेज रहा है, डिजिटल क्रांति ला रहा है, तब ये कैसे संभव है कि हमारी संसद में महिलाओं की भागीदारी में 14% रह गई। यह विधेयक प्रस्ताव करता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। क्या ये बहुत मांग है? नहीं, ये तो बराबरी का हक है और ये भारतीय नारी को उसका यह हक मिलना ही चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इससे मेरिट पर असर पड़ेगा। मैं पूछती हूँ, क्या आज तक मेरिट सिर्फ पुरुषों के पास थी? महिलाएं भी नीति बना सकती हैं, नेतृत्व दे सकती हैं और देश का भाग्य बदल सकती हैं। यह विधेयक केवल महिलाओं को सीट देने की बात नहीं करता, ये नए भारत को दिशा देने की बात करता है, जहां महिलाएं सिर्फ वोटर नहीं बल्कि विधायक और निर्णयकर्ता भी होंगी। मैं इस ऐतिहासिक विधेयक का पूर्ण समर्थन करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यह सदन एक आवाज में बोले, सशक्त नारी सशक्त संसद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। नेक्स्ट, Honorable Member Swati Pal. बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे अवसर देने के। आज मैं इस सदन में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का पूर्णतः समर्थन करती हूँ। 1993 में संविधान में 73 और 74 संशोधन के जरिए महिलाओं को पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में 1/3 आरक्षण तो दे दिया गया था और संविधान में एससी और एसटी के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटें को आरक्षण प्रदान किया गया, लेकिन लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। आज बीजेपी सरकार ने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल लाकर देश की आधी जनसंख्या यानी कि महिलाओं को उनका अधिकार दिया है और यह भी सुनिश्चित किया है कि महिलाएं केवल पार्लियामेंट में बैठे नेताओं को वोट देने नहीं बल्कि पार्लियामेंट में सही नीति निर्माण में अपना योगदान दे सकती हैं। पीआरएस इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि पहले लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सिर्फ 5% था और अब सिर्फ 15% ही है। किसी भी राज्य की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 20% से ज्यादा नहीं है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 18% महिलाएं विधायक हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 1 महिला विधायक है और मिजोरम में 1 भी महिला विधायक नहीं है। लेकिन इस वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के जरिए भविष्य में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अवश्य बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर नंदनी मौर्य।
बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर महोदय। जय हिंद सभी सदस्यों को। महिला आरक्षण विधेयक जो कि 2023 में पारित हुआ, यह इसे नारी शक्ति वंदन भी कहते हैं, लेकिन इसमें नारी शक्ति वर्ड हमें क्या दिखलाता है? फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। और यह केवल एक वाक्य नहीं अपितु एक विचारधारा है जिसे हमारी सरकार द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण से राजनीतिक दर्जा दिया गया। हम सभी जानते हैं लोकसभा, विधानसभा एवं राज्यों की विधानसभा में 33% तक आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत SC/ST, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1/3 एक्स्ट्रा आरक्षण दिया जा रहा है। और हम सभी ये भी जानते हैं कि जब संविधान बना था तब उसमें कितने महिलाओं ने अपनी भूमिका दर्ज कराई थी, लेकिन क्या उस समय उन लोगों को इस बात का कोई दर्जा दिया गया, कोई स्थान प्राप्त था? नहीं। अभी तो आधे भारतवासियों को तो पता ही नहीं है कि उसमें किस किस ने अपनी भूमिका निभाई थी। किंतु यह जो विधेयक है, यह महिलाओं को सम्मान देने के साथ साथ राजनीतिक जीवन में एक पहचान देता है। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है कि पहली विधानसभा एवं पहली लोकसभा चुनाव में केवल 5% तक महिलाओं को प्रतिनिधित्व था, जबकि अभी की 17वीं लोकसभा में 15% तक महिलाओं की भूमिका बताई जा रही है। विधेयक के कुछ मुख्य प्रावधान जैसे 33% आरक्षण लोकसभा, विधानसभा एवं दिल्ली विधानसभा में, आरक्षित सीटें जो कि रोटेट सिस्टम के हिसाब से लागू की जाएंगी, और यह आरक्षण लागू होने से 15 साल की अवधि तक जारी रहेगा। हाँ, इसको कानून बनाने के पश्चात इसे बढ़ा भी सकते हैं। और जबकि हम सभी जानते हैं भारत जैसे विशाल राष्ट्र को चलाने के लिए उसमें कुछ परिवर्तन आवश्यक होते हैं, तो यही एक परिवर्तन जो 106 संविधान संशोधन द्वारा लाया गया, और यह मुझे नहीं लगता कि यह किसी के विरोध का कारण बनेगा। इसलिए आप सभी से यही विनती रहेंगी कि इस महिला आरक्षण विधेयक का सभी सम्मान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर सौम्या श्रीवास्तव। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं विपक्ष की ओर से खड़ी हूँ, लेकिन आज का विषय इन सभी राजनीति मुद्दों के ऊपर है। यह विषय न्याय का है, समानता का है और देश की करोड़ों बेटियों, बहनों और माताओं का है। इसीलिए मैं आज इस सदन में पूरे हृदय से महिला आरक्षण विधेयक 2023 का समर्थन करती हूँ। यह विधेयक सिर्फ 33% सीटों के आरक्षण की बात नहीं करता, बल्कि यह उस आधी आबादी की आवाज को संसद के हर एक कोने तक पहुंचाने का संकल्प करता है जो दशकों से फांसियों पर रही है। अब मैं महिलाओं की बात करूं तो वो सिर्फ घर ही नहीं संभालती हैं, बल्कि समाज और देश को भी एक नई दिशा देती हैं। बात जरूरी यह है कि वह शक्ति केवल नारों तक सीमित ना रहे, वह नीति निर्माण की मुख्य धारा में भी हो। अध्यक्ष महोदय, हम यह नहीं कह रहे हैं कि महिलाओं को सहानुभूति के आधार पर मौका मिले, हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि उन्हें वह हक मिले जो वर्षों से उनसे छीना गया है। हमारा संविधान समानता की बात करता है, तो फिर यह सवाल क्यों उठता है कि महिला नेतृत्व सक्षम होगा या नहीं होगा? इतिहास इस बात का पूरी तरीके से गवाह है। इंदिरा गांधी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक भारत की बेटियों ने हर मंच पर अपनी क्षमता साबित की है। विपक्ष में होते हुए भी मैं इस विधेयक का इसलिए पूरी तरीके से समर्थन कर रही हूँ क्योंकि यह विधेयक प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि रचनात्मक भागीदारी को भी सुनिश्चित करती है। यह केवल महिलाओं की बात नहीं करता है, बल्कि समाज की सोच को बदलने का मार्ग तय करता है। यह भारत को असली गणराज्य और एक विकसित बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं कुछ प्रश्न और कुछ सुझाव रखना चाहती हूँ कि क्या यह विधेयक 2029 तक टालना जरूरी है? अगर आज हम इसे पारित कर रहे हैं तो आज ही क्यों नहीं लागू कर सकते? दूसरा हमारा प्रश्न यह है कि ओबीसी वर्ग की महिलाओं को विशेष ध्यान में रखा जाए ताकि यह आरक्षण केवल कुछ वर्गों तक सीमित ना रहे। लोकसभा और विधानसभाओं के साथ साथ राज्यसभा और विधान परिषदों में भी इस आरक्षण का पूरी तरीके से दायरा विस्तारित किया जाए। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि संसद की असली प्रतिबिंब तभी होगा जब उसमें हर महिला, हर वर्ग, हर क्षेत्र की आवाज हो। तो इसीलिए मैं विधेयक का पूरी तरीके से समर्थन करती हूँ और सरकार से आग्रह करती हूँ कि इसे शीघ्र पारित करने की कोशिश की जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर मिथिलेश कौर।
Member Mithilesh Kaur, are you here? I'm audible. Yes, yes. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बिल ऐतिहासिक महत्व का है। हमारी पार्टी और पूरा विपक्ष इस महिला आरक्षण विधेयक के मूल उद्देश्य का दिल से समर्थन करता है। हम मानते हैं कि देश की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ना समय की जरूरत है। आज की नारी सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, वह पढ़ी लिखी है, नेतृत्व करने में सक्षम है और समाज को नई दिशा देने का हौसला रखती है। राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ता ही जा रहा है। हम सच्चे लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। हमारा समर्थन इसलिए है क्योंकि यह बिल संसद और विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देता है। इससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम उठेगा। इससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और महिलाओं से जुड़ी मुद्दे पर जमीनी बदलाव आएगा। हमारी यही मांग है महोदय कि हम चाहते हैं कि इस बिल को लागू करने में कोई देरी ना हो। सरकार को जल्द से जल्द जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए ताकि महिलाएं अगले ही चुनाव से प्रतिनिधित्व पा सके। साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए ताकि यह बिल सच्चे अर्थों में समावेशी और न्याय संगत बने। अध्यक्ष महोदय जी, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि यह बिल सिर्फ महिलाओं का हक नहीं दिलाएगा बल्कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करेगा। हम विपक्ष में रहकर भी इस विधेयक का समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार से यह भी अपील करते हैं कि इसे सिर्फ चुनावी वादा ना बनाएं बल्कि इसे वास्तविकता भी बनाएं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड लॉ, मिस रिया लखानी। Thank you, Honorable Speaker, sir. Naharinam Sammanam Rashtrasya Unnayam. Honoring women is the upliftment of the nation. Today, I stand here with pride and emotion to support a very important bill, the Women Reservation Bill. A bill that will not just change the number of women in parliament and assemblies, but will change the face of Indian democracy forever. This bill is not just about giving seats to women. It is about giving voice to women. It is about giving them their rightful place in the decision making of our great country. For too many years, women have been working hard in every field. But in politics, they are still very few in number. This bill brings a solution to that. Under this bill, 33% of the seats in Lok Sabha and state legislative assemblies will be reserved for women. It also includes SC and ST women as well. This step will give confidence to millions of young girls, mothers, daughters, and sisters of our country, the courage and the wisdom to serve the nation. But till now, they did not get any chance to prove themselves in the politics. Some people may say, why now? We say, why not now? If we keep waiting, then when will we change? The time has arrived. This is the right time. This time has come. This is the Amrit Kal, and in this Amrit Kal, India must walk with full strength, and that strength include the power of women. Let us not forget, honorable members, women are already leading in many fields. Women are flying fighter jets, running big companies, topping exams, etc. Then why should politics remain behind? Our government has always believed in women-led development. From Beti Bachao to Beti Padhao, from Ujjwala Yojana to Jan Dhan Yojana. Now we are taking the next step. We are not just helping women, we are giving them the power to lead. This bill is not just about women, it is about the future of India. When women become lawmakers in large number, the policies will be more inclusive, more sensitive, and more people friendly.
Issues like education, healthcare, nutrition, safety, jobs will get more attention. And let me say this very clearly, this is not a favor to women. This is their right. This is their right place. This is their justice. Some people may still doubt. They may say, will women be able to manage? To them, I say, look around you. Women are already managing everything in homes, in schools, in Member, hospitals. please conclude. Okay, so I request all members of this house, let us come together beyond party lines, beyond politics. Let us unite for our mothers, for our sisters, for our daughters. Let us pass this bill with full support and full heart and full pride. Thank you. जय हिंद, जय भारत, जय नारी शक्ति. अभी मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि वो सदन को संबोधित करें. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज गर्व और गहन सम्मान के साथ इस मानदेय संसद में खड़ा हूँ, क्योंकि भारत ने एक और महान कदम उठाया है. नारी शक्ति वंदन के रूप में भारत की बेटी, चाहे चंद्रयान की उड़ान हो या स्टेडियम में विजय, साइंस हो या स्टार्टअप्स, उन्होंने हर क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ा है. फिर राजनीति में पीछे क्यों? क्या लोकतंत्र तभी संपूर्ण होगा जब उसमें आधी आबादी की पूरी भागीदारी होगी. विमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं, ये है न्याय का प्रतीक, विकास का वचन, विकसित भारत का विचार. ये 33% आरक्षण नहीं, ये है 100% सम्मान, 100% विश्वास और एक नए भारत की नींव. ये हमारी गारंटी है. महिला सशक्तिकरण अब स्लोगन नहीं, एक संघर्ष बनेगा. अध्यक्ष महोदय, अब वक्त आ गया है जब नारी को सिर्फ घर तक सीमित न किया जाए, बल्कि घर, संसद और सरकार में उन्हें सम्मानजनक स्थान मिले. आइए एक नए इतिहास रचते हैं, एक सशक्त भारत का निर्माण करते हैं जहां नारी शक्ति शब्द नहीं, शक्ति का स्वरूप बन जाए. जय हिंद, जय भारत, जय नारी शक्ति. धन्यवाद. धन्यवाद. ऑनरेबल मेंबर्स, माननीय सदस्यगण, आज इस विषय वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पे चर्चा सभी सदस्यों ने भाग लिया, तो इसके लिए सबका मैं धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले तो. और आज मैं अभी ये अपील करता हूँ सबसे, द हाउस विल सून मीट फॉर वोटिंग वंस अगेन. द हाउस विल मीट फॉर वोटिंग at 9 p.m. माइक्स म्यूट रखिए अपने. So, honorable members, the house is now in session. I now kindly request the Ministry of Law, Ms. Riya Lakhani, to kindly present the motion in front of the Parliament. Sir, may I audible? Yes, yes. Okay. Honorable Speaker, respected members of Parliament, I, Riya Lakhani, Ministry of Law, rise to present before this House a motion on matter of national importance, the Women Reservation Bill. This bill seeks to amend the constitution to ensure 33% reservation for women in Lok Sabha and state legislative assemblies. It is not just a legal reform, it is a historic step towards gender justice, inclusive governance, and a Viksit Bharat. The time has come to move from token representation to true participation. Women are not just beneficiaries of development, they are equal partners in shaping the policies and future of this nation. I hereby move that this House takes up for the Women Reservation Bill voting, and I urge all honorable members to deliberate with this vision of equality, fairness, and national progress. Let this bill not be a bill of division, but a bill of inclusion. Jai Hind, Jai Nari Shakti. धन्यवाद.
The motion is now adopted. The House will now go through the voting process on the Women's Reservation Bill as presented by the Ministry of Law, Ms. Riya Lakhani. Honorable members, so all are requested to participate in this democratic process in passing this historic bill of the Women's Reservation Bill, which was actually presented in 2023. So let us begin with the process. Let's first take up the clause by clause consideration of the bill. Clause 1, Honorable Prime Minister Mannan. Clause 1, Title and Commencement. This bill shall be called the Constitution 128th Amendment Act 2023. It shall come into force on such date as the central government may notify. सभी सदस्य जो इस क्लॉज के समर्थन में है वो हाँ बोले। निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। नेक्स्ट इज क्लॉज 2 बाय ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मिस लक्ष्मी। Clause 2, objective of the bill. The objective is to provide 33% reservation to women in the Lok Sabha and State Legislative Assembly to promote gender equality. सभी सदस्य जो इस क्लॉज के पक्ष में हैं वो हाँ बोले। जो सदस्य इस क्लॉज के पक्ष में ना हो वो ना बोले। मेरे ख्याल से निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। क्लॉज 3 बाय ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ लॉ रिया लखानी। Clause 3, Amendment to Article 330A. A new Article 330A is inserted to provide reservation to women in the Lok Sabha. सभी सदस्य इस क्लॉज के पक्ष में हैं वो हाँ बोले। सभी सदस्य इस क्लॉज के जो पक्ष में ना हो वो ना बोले। मेरे ख्याल से निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। क्लॉज 4 ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मिस लक्ष्मी। Clause 4, Amendment to Article 332A. A new Article 332A is inserted for reservation to women in State Legislative Assembly. जो सभी सदस्य इस क्लॉज के पक्ष में हैं वो हाँ बोले। जो सभी सदस्य इस क्लॉज के पक्ष में ना है वो ना बोले। मेरे ख्याल से निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। क्लॉज 1, 2, 3 and 4 stands part of this bill. Clause 5, Honorable Minister of Ministry of Youth Sujata Mathur. Clause 5, 1/3 आरक्षण नियम। लोकसभा और राज्य विधानसभा में कुल सीटों में से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। जो सदस्य इस क्लॉज के पक्ष में हैं वो हाँ बोले। जो सभी सदस्य इस क्लॉज के पक्ष में ना हो वो ना बोले। मेरे ख्याल से निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। क्लॉज 6 बाय ऑनरेबल मेंबर अंशिका। Clause 6, SC/ST women sub-reservation. Within the reserved seat, 1/3 shall be reserved for women belonging to scheduled caste and scheduled tribes.
जो सभी सदस्य इस क्लॉज के पक्ष में हैं वो हाँ बोलेंगे। हाँ हाँ जो जो सभी सदस्य इस क्लॉज के पक्ष में ना है वो ना बोलेंगे। मेरे ख्याल से निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। क्लॉज 7, ऑनरेबल मेंबर भूमिका। Clause 7. Manner of reservation. The reserved seats shall be determined by rotation among different constituencies as per. और जो सभी सदस्य इस क्लॉज के पक्ष में हैं वो हाँ बोले। जो इसके पक्ष में ना है वो ना बोले। मेरे ख्याल से निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। क्लॉज 8, ऑनरेबल मेंबर स्वाति। Clause 8. Rotation of seats. The rotation shall occur after every general election, ensuring fair distribution over the time. ऑल द जो सदस्य इस क्लॉज के पक्ष में है वो हाँ बोले। जो सदस्य इस क्लॉज के पक्ष में ना है वो ना बोले। मेरे ख्याल से निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। क्लॉज 9, ऑनरेबल मेंबर नंदनी मौर्य। क्लॉज 9. महिला आरक्षण विधेयक की अवधि आरक्षण प्रारंभ होने की तिथि से 15 वर्ष तक जारी रहेगा, जो समीक्षा के अधीन होगा। और जो सदस्य इस क्लॉज के पक्ष में है वो हाँ बोले। जो इसके पक्ष में ना है वो ना बोले। मेरे ख्याल से निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। क्लॉज 10, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मन्नत जैन। Clause 10. Constitutional validity. The amendments are made under Article 368 of the Constitution and have full legal standing. जो सदस्य इस क्लॉज के पक्ष में हैं वो हाँ बोले। जो इसके पक्ष में ना है वो ना बोले। मेरे ख्याल से निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। क्लॉज 11, ऑनरेबल मेंबर प्रज्ञा। Clause 11. Bill's alignment with gender equality goals. This bill is aligned with Article 14, 15, and 16, ensuring equality before law and non-discrimination. जो सदस्य इस क्लॉज के पक्ष में है वो हाँ बोले। जो इसके पक्ष में ना है वो ना बोले। मेरे ख्याल से निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। क्लॉज 12, ऑनरेबल मेंबर विवेक कुमार। धारा 12, कार्यान्वयन तंत्र। निर्वाचन आयोग आरक्षित सीटों को लागू करने और अधिसूचित करने के लिए उत्तरदायी हमेशा रहेगा। जो सदस्य इस क्लॉज के पक्ष में है वो हाँ बोले। जो इसके पक्ष में ना है वो ना बोले। मेरे ख्याल से निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। क्लॉज 13, ऑनरेबल मेंबर सूरज श्रीके। Clause 13. State obligation. State shall ensure that state election commission also follow the reservation local bodies. जो सदस्य इस क्लॉज के पक्ष में है वो हाँ बोले। जो इसके पक्ष में ना है वो ना बोले। मेरे ख्याल से निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। क्लॉज 14, ऑनरेबल मेंबर मानसी मौर्य। Clause 14. Reservation and territories. Reservation shall also apply to states in union territories where legislative assembly exists.
जो सदस्य इस क्लॉज के पक्ष में है वो हाँ बोले। हाँ जो इसके पक्ष में ना है वो ना बोले। मेरे ख्याल से निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। क्लॉज 15 ऑनरेबल मेंबर खुशी शर्मा। Clause 15 review provision. A parliamentary committee will be constituted to review the implementation and effects every 5 years. जो सदस्य इस क्लॉज के पक्ष में है वो हाँ बोले। हाँ जो इसके पक्ष में ना है वो ना बोले। हाँ मेरे ख्याल से निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। क्लॉज 16 ऑनरेबल मेंबर माधुरी मोरे। Clause 16 special provision for backward areas. Priority will be given to backward and underrepresented areas while declining ratios. जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ बोले। जो सदस्य इसके पक्ष में ना है वो ना बोले। मेरे ख्याल से निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ और निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। क्लॉज 17 ऑनरेबल मेंबर फैजान शेख। Clause 17. The government shall submit a report in Parliament assessing the impact of this reservation every 3 years. जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ बोले। निर्णय जो सदस्य इसके पक्ष में ना है वो ना बोले। मेरे ख्याल से निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ और निर्णय हाँ वालों के पक्ष में। क्लॉज 18 ऑनरेबल मेंबर मिथिलेश कौर। Clause 18 funding for capacity building. A dedicated fund shall be created to support leadership training the women candidates. जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ बोले। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो ना बोले। मेरे ख्याल से निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ और निर्णय हाँ वालों के पक्ष में। मैं एक मिनट। क्लॉज 19 ऑनरेबल मेंबर माधुरी मोरे। Clause 19 protection against misuse. Strict penalties will apply to any manipulations or misuse of reservation clauses. जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ बोले। जो इसके पक्ष में ना है वो ना बोले। मेरे ख्याल से निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। क्लॉज 20 ऑनरेबल मेंबर माधुरी मोरे। Clause 20 repeal and saving clauses. Any previous inconsistent provision shall stand repealed and the bill shall override prior norms. Thank you. जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ बोले। जो इसके पक्ष में ना है वो ना बोले। मेरे ख्याल से निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। क्लॉज 21 ऑनरेबल मेंबर निष्ठा श्रीवास्तव। Clause 21 Final Declaration and Adoption. With the consensus of both houses, the bill stands adopted as a step towards inclusive democracy. जो इसके पक्ष में है वो हाँ बोले। जो इसके पक्ष में ना है वो ना बोले। मेरे ख्याल से निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ और निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। All clauses have been read and presented. Now we will be moving to vote on the Women's Reservation Bill 2023 as a whole. All those members who favor this bill will say aye. 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 Aye.
All those members who are against this bill will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, and the bill is passed. And the bill is now adopted. भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय मातरम। Honorable members, I congratulate each and every member, चाहे वो रूलिंग से हो या ओपोजिशन में हो, सभी ने पार्टी पॉलिटिक्स साइड में हटके इस बिल को पास, इस विधेयक को पास होने में पूरा सहयोग दिया। और इस 3 घंटे की चर्चा के बाद ऑलमोस्ट ये बिल, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल एडॉप्ट होता है, पारित होता है इस संसद में। अभी मैं सबसे पहले तो मैं आग्रह करूंगा कि प्रधानमंत्री मन्नत जैन से कि वो संसद को संबोधित करे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज मैं गर्व के साथ इस संसद में खड़ी हूँ और मैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स साथ के साथ सारी रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी का हाथ जोड़ के दिल से उनको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, उनका वंदन करती हूँ कि आज सबकी सहमति से ये बिल जो वुमेन्स रिजर्वेशन 2023 बिल है इतनी बहुमत से पास हुआ, इसके लिए सबका शुक्रिया। ये बहुत ही हिस्टोरिक बिल है और मैं आशा करती हूँ इससे हमारी जो बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, अब सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं, किसी स्टार्टअप क्या चंद्रयान तक ही सीमित नहीं रहेगी, हमारे संसद में, घर से संसद में और हमारी सरकार में भी आगे आएंगी। और इसके लिए सबका धन्यवाद और सबको फिर से बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करता हूँ कि डेप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन माधुरी मोरे कि वो संसद को संबोधित करे। ये बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने बात रखने का मौका देने के लिए। सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिकॉज हाँ, ये रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी का नहीं था, ये एक मुद्दा बहुत सालों से चल रहा था और इसे हमने आज फाइनली कर दिया है। पर मुझे रूलिंग पार्टी का सिर्फ इतना कहना है कि जनगणना और उसके साथ जो चल रहा है वो 2029 और 34 तक ना चले, अगले ही साल उसे इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कीजिए। धन्यवाद। Now the house shall now stand adjourned. The house will meet again on next Saturday and Sunday. धन्यवाद।